हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भूतों की कहानियाँ। और भूतों की कहानियाँ सुनने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और साहस भी रखना पड़ेगा, साथ में हिम्मत भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा पीपल का पेड़ है। एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की हैं। वह देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे उस दिन के बाद से तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत और आत्माएं होती हैं। हर चौराहे पर ऐसी घटना होती रहती हैं। जब तक हमें वह देखना चाहती हैं तब तक वो हमें देखती हैं, और जब तक वो हमको दिखना चाहती हैं तभी तक वह दिखती हैं। अगर जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए तब वो दिखती हैं। मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाएं पर हम झूला करते थे। उस पेड़ की शाखाएं इतनी घनी थी, सारी पंछी उसी पर आकर बैठते थे। हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूला झूलते थे, बड़ा मज़ा आता था। उसके बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज़ खेलने निकल जाया करते थे। मैं और मेरे दोस्त उस दिन जल्दी चले। 12 बजे का समय था जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, और हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाते हैं, और हम लोग अपने पैर में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए और वे लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूर्य अपने कुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते आ रहे थे। आप लोग नहीं जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार झुंड को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा, और वो बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते हवा करने लगा। खर खर और कुछ टूट कर गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई, सारे पंछी उड़ गए एकदम। मैंने जब आंखें खोल ली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाले डाले पर बैठा था। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर आए हुए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी कटे हुए थे, इसलिए मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इसी पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा लगता है तुम्हें प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने जाकर कहा जा तू पानी पी कर आ। तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी मैं डरा हुआ था और मेरे हाथ और पैर काँप रहे थे। मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे बाल्टी पहुँची एकदम से आवाज़ आई, और आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा है। मैं डर गया, जबकि रस्सी मैं आराम से पकड़ी रखी थी। तो आवाज़ कैसे? मैंने कुएं में झाँक कर देखा तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा, मुझसे कोई पीछे से टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए, और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी ज़िंदगी में मंजन ही नहीं किया। उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं था। बस मैं
गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मेरी दोस्त तो सोच रहे थे कि अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो देखा कि मेरे दोस्त खड़े हुए हैं और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। पानी ले आते समय तू कुएं में गिर जाता तो तेरे घर वाले तो हमें जान से ही मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कि कभी भूत के बारे में बोलते थे तो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर आज इसे क्या हो गया है जो हर बार पर भूत भूत लगाया हुआ है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। अब हमें हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब हम ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। तो मुझे डर लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू किया और तब तक हुआ क्या, जोर से एक दंदूरा हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे डर कर भाग गए हैं। और हम बड़े खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया, पर हमें क्या पता था कि भूत भी यह सब देख रहा है। और उसने ज़ोर से पकड़ पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्त ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी कूदने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत ओठों से बाहर थे। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली से नीचे कूद गया। मेरे दोस्त ने जिससे लटका था वह डाली टूट गई, एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं। मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आकर ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है। तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वह आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा। बस हमारी तरफ ऐसी ही नज़रों से वह देखकर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसकी आवाज़ भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इन लोगों को पीपल के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ। अब जाकर भगत जी को बुला कर ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं, सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वह तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैंने जाकर मंदिर का भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और हनुमान जी के मंदिर में से राखी लेकर आ। तब मैंने भभूत उठाया। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल साधुओं के पास जो भात पानी पीने के लिए होता है उठाया और चल दिए। और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही ये सब समझ गए कि और कहाँ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या लेने आए हो। चुप रहा, कुछ बोला नहीं था। तो भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला, उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल के जल से छींटे मारे। तब उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ा रखा है और कौन है तू, कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते हैं, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर कहीं दूर जंगल में चला जा, और पेड़ बच्चों को खेलने के लिए है, पर मैं कहाँ जाऊँगा। तब भगत जी ने कहा, तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालूं अपना वज्र। और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हो। तब भगत जी ने कहा, आओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया कि
जब भगत जी ने कहा, मैं भगत जी की आंखों में चमक आई और वो हनुमान जी थे और उन्होंने कहा कि मैं अपना वज्र से मारूं क्या तुझे? तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी की जय। तब से हम लोग भूतों पे विश्वास करने लगे और तब से भूतों से डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना, जय जय बजरंग बली की जय।